दोस्तों जेम्स कैमरून की अगली फिल्म अवतार फायर एंड ऐश का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। करीब 2.5 मिनट का यह ट्रेलर विजुअल और इमोशन का एक ऐसा मिक्स है जिसे देखकर लगता है कि जेम्स कैमरून इस बार पेंडोरा की कहानी और भी डार्क और भी इंटेंस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं। शुरुआत होती है ऐश लोगों से, जिनके लीडर वरंग है। वरंग बताती है कि किस तरह फायर ने उनके जंगल को जला दिया है। जब उन्होंने एवा से मदद मांगी तो कोई जवाब नहीं मिला। अपन बात कर लेते पहले एवा कौन है। तो एवा इनका एक भगवान है जिससे प्रार्थना करते हैं और वो सुन लेते हैं। हाँ, तो इस बार एवा ने नहीं सुना। यही वजह है कि ऐश लोग बाकी नावी ट्राइब से नफरत करते हैं और खुद को पूरी तरह अलग मानते हैं। ये ओरिजिनल स्टोरी फिल्म में आने वाले बड़े वॉर की नींव रखी है। इसके बाद ट्रेलर हमें ओशन की गहराइयों में ले जाता है। अपकमिंग बैटल के लिए एलियंस बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है स्पाइडर का एवा न्यूरल नेटवर्क से जुड़ना। और इसके बाद वो बिना मास्क के पेंडोरा पर सांस ले सकता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो पूरी तरह आउटसाइडर था अब नावी वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। ये मूवमेंट फ्रेंचाइजी की मिस्टरोलॉजी को और भी बड़े लेवल पर ले गया है। नेत्री भी इस बार नए रूप में दिखती है। उनके चेहरे पर लाल और काले रंग है जो सीधे ऐश लोगों की आइडेंटिटी से जुड़े हैं। ये साफ नहीं है कि उनके ये रंग क्यों अपनाए हैं। ये कोई मिस्ट्री है या फिर स्टोरी उससे मजबूत करती है। फैंस के लिए ये बिगेस्ट मिस्ट्री में से एक है। स्पाइडर के कैरेक्टर को और भी गहराई दी गई है। अब उसके पास न्यूरल क्यून है और वह अंडर वाटर क्रिएचर इलू से बॉन्ड करता है। वहीं शौक तब लगता है जब वरंग और क्वारी के बीच बॉन्ड बनता है। अवतार की दुनिया में ये कनेक्शन नहीं बल्कि एक इमोशन और शायद रोमांटिक रिश्ता भी हो सकता है। कीरी भी ट्रेलर में अपनी पावर को एक्सप्लोर करती हुई नजर आती है। पर्पल एनवायरनमेंट में उसका योद्धा माँ को पुकारता है और अंडर वाटर ग्लोइंग लाइट क्लियरली दिखाती है कि उनकी एबिलिटीज लगातार ग्रो कर रही है। सबसे अलग पल है टोरुक की वापसी। जे को फिर से टोरुक बनकर आसमान में उड़ते और आरडीएस शिप पर हमला करते देखना गूज़बम से कम नहीं था। लेकिन एक्साइटमेंट के भी टेंशन भी है। एक स्लॉट में नए तीरी को तीर लगा हुआ दिखता है, खून बह रहा है और तीर उसके दिल के पास धंसा है। ये सीन ट्रेलर को एक इमोशनल और शॉकिंग मोड दे देता है। और फिर आता है लास्ट और सबसे ड्रामेटिक मोमेंट। स्पाइडर अपने ही पिता क्वारिज पर गन तानता है। उसका गुस्सा और उसकी आवाज साफ बताती है कि ये डिसीजन पूरी फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट होता है। क्या वो अपने बायोलॉजिकल फादर को मार देगा या स्टोरी कोई नया रास्ता लेगी, ये सस्पेंस बना रहेगा। कुल मिलाकर अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर साफ कर देता है कि ये फिल्म सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टल नहीं होगी बल्कि एक डीप इमोशनल बेट्रेयल होगी। देखा जाए तो ये ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस सब कुछ मिलेगा। दिसंबर में जब ये फिल्म थिएटर में आएगी तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। हाँ, तो हमने इन सब पॉजिटिव बातों करने के बाद अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव बातों के बारे में। लेकिन सच कहूँ तो इस बार वो बात नहीं लगी अवतार 1 का चार्म। उसकी सिंपलिफिकेशन, इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। ट्रेलर 2.5 मिनट का, लेकिन बहुत सारे सीन, कैरेक्टर और ट्विस्ट ठूस दिए गए हैं कि सब कुछ थोड़ा ओवर स्टफ लग रहा है और कंफ्यूजिंग लग रहा है। पेंडोरा की खूबसूरती और शांति जो पहले फिल्म की सबसे बड़ी पहचान थी वो एक और एक्शन के बीच कहीं खो गई है। वरंगा और ऐश पीपल की ओरिजिन स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह दिखाया गया उसमें इमोशनल डीप कम महसूस होती है। नेत्री और जेक जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बैकग्राउंड में दबे लगते हैं क्योंकि पूरा फोकस स्पाइडर और क्वारिज पर चला गया है। सबसे बड़ी कमी ये लगी, ट्रेलर देखकर क्यूरियोसिटी से ज्यादा एक तरफ की प्रेडिक्टेबिलिटी महसूस होती है। एवा से स्पाइडर का जुड़ना, टोरुक की वापसी या फिर नेत्री का घायल होना, ये सब बड़े मूवमेंट है, लेकिन ट्रेलर में रिवील करके सरप्राइज फैक्टर खत्म कर दिए गए। अवतार 1 को देखने के बाद जो गूज़बम्प आते थे वो नेचर, वंडर और मैजिक इस ट्रेलर में वही स्पार्क गायब है। सीजीआई टॉप क्लास है, विजुअल अच्छे हैं, कुछ नए कैरेक्टर, कुछ नए एनिमल्स को ऐड करके और बेटर बनाया गया है। लेकिन जो अवतार फर्स्ट के साथ महसूस हुआ वो इस ट्रेलर के साथ महसूस हो नहीं रहा है। लेकिन विजुअल और सीजीआई अकेले फिल्म को नहीं बचा सकते हैं।